खम्मा गणिसा खम्मा गणी पूरे देश रे मरो प्रणाम। आज हम फिर आए हैं बहुत ही प्यारे और खास फैक्ट्स लेके आप लोगों के सामने, जिसमें आपको मजा ही मजा आएगा। फैक्ट सीखने मिलेंगे, कुछ कहानी सुनने मिलेगी और हमारे से बातें करने में भी बहुत मजा आने वाला है। आ जाइए हमारे पीछे और अब हम बताएंगे आपको फैक्ट्स। स्टार्ट करते हैं जर्नी। आइए। पैट स्किनर 2001। अपने पैट स्किनर कौन है? 2001 के अंदर पैट स्किनर नाम की एक लेडी थी। अब उसके पेट में अचानक से दर्द स्टार्ट होने लगा। ठीक है साहब, भाई डॉक्टर के पास पहुंची। अब डॉक्टर के पास पहुंची, अब डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया तो बोले ठीक है, मतलब जो भी प्रॉब्लम निकली बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है साहब, ऑपरेशन करवाते हैं। ऑपरेशन किया डॉक्टर ने, ऑपरेशन किया तो फिर पता पड़ा कि हाँ, सारी प्रॉब्लम कर पूरा के जो भी प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई। ठीक है भैया, ऑपरेशन हो गया, सब हो गया। अब बेड रेस्ट पे थी, अब घर वगैरह चले गए, डिस्चार्ज कर दिया था। अब उसके बाद में थोड़े 2-4-5 दिन हुए, फिर कंटिन्यूसली दर्द कम था लेकिन ज्यादा होने लग गया वापस। भाई ये सब अब ये क्या हो गया? वो वापस फटाफट डॉक्टर के पास आई। सर डॉक्टर साहब ये दर्द हो रहा है, कर रहा है। बोले हाँ, कुछ दवाइयाँ वगैरह ले आप तो वो सही हो जाएगा। भाई साहब यार, जिसके दर्द हो रहा है उसको तो दिक्कत आती है और उसके आस पास अपने मेंबर्स को भी दिक्कत आती है। भाई ये क्या हो रहा है? दर्द होता साहब। अब वो फटाफट दूसरे डॉक्टर के गए और ठीक सा, अब उन्होंने बोला एक्सरे कराओ। एक्सरे कराया था। अब जो पिछला डॉक्टर था उस बेवकूफ ने 6.7 इंच की केची अंदर छोड़ दी। उसे एक्सरे में बताया 6.7 इंच की। हैंड टू हैंड डॉक्टर ने कहा भाई साहब फटाफट ऑपरेशन करो। किया और 6.7 इंच की केची निकाली और फिर जाके उस लेडी को रिलैक्स हुआ। अब ये स्थिति है, देख लो साहब डॉक्टर की। ऐसे डॉक्टर्स को तो बिल्कुल साइड कर देना चाहिए की बात बताइए। अब एक फैक्ट और आने वाला है, 6 फैक्ट बताऊंगा बहुत बढ़िया। 1995 में द हेंशिन अर्थक्वेक आया था। कहां पे भाई? जापान के अंदर द हेंशिन अर्थक्वेक। अब ये रुक जा भाई, तू तो रुक जा। द हेंशिन अर्थक्वेक आया था अब 1995 के अंदर। अब क्या भाई उसमें क्या हो गया? अपने नॉर्मल अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, हल्का सा अपने को कभी कभार आया तो एक हिल के रह जाता है। अब वो क्या बहुत ज्यादा तीव्रता से आया, मतलब बहुत स्पीड से आया। अब मूवी वगैरह में बताते हैं धूम धाम धीम, उसी टाइप का। अब मैं आपको कुछ इमेज दिखाता हूँ, ये सेम इमेज इस टाइप का, और ये ही इमेज का फोटो है जहां अर्थक्वेक आया। अब ठीक सा, अब 6000 जिस टाइम अर्थक्वेक आया 6400 लोग मिनटों में निपट गए। मिनटों में उनकी मौत हो गई साहब, 6400 लोग। और उसके बाद में मैं आपको बताऊं, ये तो एक फिगर है, कुछ ज्यादा हो कम कुछ कह नहीं सकते। और एक फिगर और बताता हूं मैं आपको इसी में, इस अर्थक्वेक में 45,000 घर उजड़ गए। मिनटों में बेघर हो गए लोग बाग, मतलब। और लोग कह रहे हैं 6400, मुझे तो यकीन नहीं होता कि 6400 तो आगे से ज्यादा फिगर होगा मरने वाले लोगों का। 45,000 घर तो बिखर गए, बेघर हो गए लोग बाग। ये स्थिति है। और मैं एक और फैक्ट बताऊंगा आपको, जब ये अर्थक्वेक आया जापान के अंदर 8 लाख करोड़ का नुकसान मिनटों में। 8 लाख करोड़ का नुकसान मिनटों में, लेकिन उसको वापस इनको व्यवस्थित करने में सालों लग गए। बहुत ही दुख भरी बात थी। ये एक फैक्ट मैंने आपको बताया। अब एक और फैक्ट आपको बताते हैं जिसमें आपको कुछ अच्छी नई जानकारी मिलेगी। स्काई डाइविंग स्पोर्ट्स। स्काई डाइविंग आजकल सब करते हैं सर। प्लेन चलता है, आपको ध्यान होगा, शिन वाला प्लेन, और उससे नीचे वो प्लेन और स्काई डाइविंग करता है। फुल मजा आता है। और उसमें अपने को पैराशूट वगैरह देते हैं कि अपन नीचे खोलते हैं, और वो उसमें चांसेस मरने के कम होते हैं कि भाई, क्योंकि वो खोल देते हैं, पैराशूट खुल जाता है ना, नीचे जाके धड़ाम से गिरता नहीं आदमी उसमें। और बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स आज की तारीख में हर जना कर रहा है। और अब मैं आपको बताऊं इसकी एक कहानी है। उससे पहले इसमें होता क्या है, इसमें लोग क्यों करते हैं? देखो इसमें क्या, एक अलग से जब आदमी जंप लेता है तो अंदर से एड्रेनलिन रश निकलता है। अब वो क्या होता है, जो अपनी जो किडनीज होती है उसके ऊपर के एरिया में
एड्रेनलिन एक केमिकल होता है, गुड केमिकल जो अपने इसमें से निकलता है, और ये वो दैट्स कॉल्ड एड्रेनलिन रश। ओके, तो हुआ क्या, एक बंदा स्काई डाइविंग करने गया और उसने जंप किया, है ना। अब पैराशूट खुल जाता, सब हो जाता, धड़ाम से गिर जाता, सब कुछ हो जाता, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, प्लेन आ रहा है, बंदे ने वो कर रखा है जंप, प्लेन आ रहा है और बंदा गिर रहा है, और उसके साइड विंग्स होते हैं ना, प्लेन के साइड विंग्स, और बंदा आ रहा है और खच, गर्दन कट गई, देख लो आप साहब। और एक ही बंदे के साथ हुआ ऐसा होता नहीं कभी। अब जो प्लेन उड़ा रहा था, है ना, अब उसकी भी अपन तो क्या ही गलती निकाल, लेकिन अब ठीक है, वो ऊपर से कूदा, प्लेन नीचे से उड़ रहा था और उसका गला कट गया। ये एक ही बार ऐसा हुआ है। अब आप देख लो, और उस प्लेन उड़ाने वाले आदमी को तो सजा हो गई भैया, सलाखों के पीछे हो गए भाई साहब। तो क्या करे, उसकी भी गलती क्या नहीं गलती कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऊपर से डाइविंग करी और उसका गला कट गया और वो गया। ये पहली बार हुआ था सर। अगला मैं आपको बताता हूँ, एक और फैक्ट बताता हूँ। अगला फैक्ट आ रहा है, आप लोग सभी लोग तो मेरे जिगर के टुकड़े हो सा, जिगर के टुकड़े ये किया, अरे हो सा, लेकिन ये गलत है। ये अपने यहाँ पे बोलते हैं सा, जिगर के टुकड़े, बाकी इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है, जिगर मतलब क्या होता है, लीवर। आप मेरे लीवर के टुकड़े हो, नहीं सा, ये ऐसे फैक्ट है कि भैया यार तो मेरे जिगर के टुकड़े, यार आप लोग तो मेरे जिगर के टुकड़े हो। ये ऐसे तो अपने भाषा में बहुत सही, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग होता है जिगर मतलब लीवर। जिगर का मतलब होता है लीवर, लीवर के टुकड़े, आप मेरे लीवर के टुकड़े हो, नहीं सा, ये कहने की बात है। बाकी ओरिजिनल फैक्ट इसका ये है कि जिगर मतलब लीवर होता है, लीवर, अपना जो लीवर होता है ना यहाँ पे, वो होता है लीवर सा, जिगर का टुकड़ा मतलब लीवर, ठीक सा। बाकी आप सब असली में मेरे जिगर के टुकड़े हो सा। मेरे दिल कलेजे के टुकड़े हो, ठीक सा। अगला फैक्ट आ रहा है, डीजे किल बिल। मैं आपको बताता हूं, एक इंस्टाग्राम पे एक डीजे किल बिल नाम का एक लड़का था, उसका डीजे किल बिल यूजर 313 करके था। अब उसने क्या किया, उसने एक पोस्ट किया, है ना, पहले ही पोस्ट कर दिया, एक वॉच के साथ में, देख सकते हैं आप, वॉच के साथ में पोस्ट कर दिया कि भाई मैं इस वॉच को, ये वॉच वाटरप्रूफ है या नहीं ये चेक करेंगे अपन, है ना। वाह भाई, तो अच्छी बात है। अब थोड़े टाइम बाद पता पड़ा कि वो लड़का वॉच को चेक करने गया और उसकी डेथ हो गई। भाई ऐसे कैसे? अब पता किया, डिटेक्टिव वगैरह सबने, इन लोगों ने जो पता किया होगा, तो बात ये सामने आई कि अब पानी में उसकी बॉडी मिली, वो मतलब वो उसको टेस्ट करने गया, क्या हुआ कैसे हुआ कुछ कह नहीं सकते। अब उसकी बॉडी मिली और लोग, जो उसका सर्वे आया, है ना, तो वो डिप्रेशन का शिकार था और उसने जानबूझ के आत्महत्या कर ली। ऐसा सुसाइड हो सकता है, ऐसा कुछ आया है उसका। अभी देख लो साहब, मतलब एक फैक्ट तो मैंने बता दिया, मतलब ऐसी स्थिति भी होती है, आप लोग संभल के साथ कि भाई ऐसे डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, चलने दो सिस्टम, ठीक सा। सिर्फ और सिर्फ वो घड़ी वाटरप्रूफ थी नहीं थी, ये करने के लिए वो बंदा गया और ऐसे ऐसे हो गया सा। कुछ कह नहीं सकता सा, आज के जमाने में कुछ नहीं कह सकते सा, ठीक सा। एक और फैक्ट बताते हैं आपको, जोरदार, आपको भी मजा आ जाएगा, आप सब अपनी मम्मी को बताना सा, ठीक सा। झाड़ू कब इन्वेंट हुआ सा? झाड़ू कब इन्वेंट हुआ? झाड़ू इन्वेंट हुआ 1797 में, ठीक है। अब मैं आपको सही बात बताऊं, आपने कभी विचेस की कहानी सुनी होगी, चुड़ैलों की सुनी होगी कि ये चुड़ैल होती थी, ऐसे झाड़ुओं पे उड़ती थी, ये देखो ऐसे ऐसे उड़ती थी। और भाई साहब, ये 1453 में, ये फैक्ट है, 1453 में मतलब विचेस वगैरह झाड़ू पे उड़ती थी, ऐसी कहानियों में वगैरह में बातें हैं, है ना। और उसी टाइम पे ये झाड़ू इन्वेंट हो चुका था, 1797 में नहीं, लेकिन 1797 में मॉडर्न झाड़ू इन्वेंट हुआ। झाड़ू तो कब का इन्वेंट हो गया था, लेकिन मॉडर्न झाड़ू जो हमारे अपने घरों में आए, तो वो 1797 में स्टार्ट हुआ। बाकी ये वाला झाड़ू
1453 से स्टार्ट। धन्यवाद धन्यवाद साहब, जल्दी मिलेंगे नई अगली वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक सर।